हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे जो फिजिक्स का अंतिम चैप्टर था क्या था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसको आप लोग पढ़ चुके थे। इस लेक्चर के पहले 2 लेक्चर इस चैप्टर से डाल चुके हैं। आप लोग बालाजी पब्लिकेशन की बुक से न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। नगीन पब्लिकेशन या कुमार मित्तल की बुक से आप लोग सारे न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट करा दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। जिनको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम कमेंट्स, किसी भी वीडियो में कमेंट्स कर दें, हम उनको वीडियो भेज देंगे। इसके बाद इस लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, वो हम लोग बात करने वाले हैं वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार जो लूप होती है उसमें धारा प्रवाह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग वृत्ताकार धारावाही लूप बनाते हैं। तो देखिए क्या कीजिए, एक लीजिए दप्ती ले लीजिए, ठीक है। वृत्ताकार लूप को स्थित रखते हैं, गत्ता ले लीजिए एक, ठीक है। एक गत्ता ले लिया, इसमें क्या किया, 2 छिद्र कर दीजिए, 2 महीन इसमें क्या कर देंगे, छिद्र कर देंगे। फिगर आप लोग अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। थोड़ा हम सही से हो सकता है ना बन पाए इसमें हमसे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तार ऐसे लपेटेंगे, ऐसे एक वृत्ताकार धारावाही लूप लपेटेंगे और ये इस तरफ निकल के कुछ आएगा ऐसे। इसके दोनों सिरों को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे बच्चों, एक बैटरी से जोड़ देंगे। एक ऐसे, एक को बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे। धन से क्या निकलेगी, वैद्युत धारा निकलेगी। ऐसे फिगर आप लोग, आपके पास किताब होगी उसके अनुसार और अच्छा बना लेना। आर्ट हमने हाई स्कूल में लिया नहीं था तो आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया। इस प्रकार हम लोग क्या बना देते हैं, वृत्ताकार धारावाही लूप बनाते हैं। इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, करंट प्रवाहित हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी हो गई, इसके बाद इसमें चाहें तो हम एक अमीटर लगा दें जो धारा को माप रहा है। क्लियर, एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया जिसको हिंदी में की भी बोलते हैं, की कुंजी भी बोलते हैं, कुंजी इंग्लिश में की, घर में हम लोग स्विच बोलते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, जब धारा प्रवाहित की गई, ठीक है, फिर इस पर क्या किया गया, जो गत्ता था इसमें एक वाइट पेपर चिपका दिया गया। जो आर्ट का पेपर होता है इस पर आप लोग ड्राइंग बनाते हैं, उसको इसमें पूरे में चिपका दिया गया अंदर, ठीक है, दफ्ती में चिपका दिया गया। फिर देखा गया कंपास सुई की सहायता से, आपको आपकी स्कूल में लैब में कराया गया होगा कंपास सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं बनाना। तो देखा गया कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार हैं, ऐसे ऐसे वृत्ताकार क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखा। ये ऐसे हैं कुछ इस शेप में, बात को समझना। ये ऐसे है तार, ये इस टाइप से हैं ऐसे, ठीक। ये जैसे है, इसके चारों ओर ऐसे हैं, ठीक है। आपको में ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ है इस शेप में। क्लियर, तो आप लोग बनाने का प्रयत्न करना। हमसे थोड़ा आर्ट बता चुके, थोड़ा कम अच्छी है, तो इसलिए हो सकता है चित्र आपको थोड़ा कम समझ में आए। बाकी सब कुछ समझ में आएगा, चित्र हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार ऐसे खींच देते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक। जब ये बढ़ते जाएंगे तो इनकी त्रिज्याएं जो होंगी वो बढ़ती जाएंगी और बड़ा हो जाएगा, जगह आपकी क्या होंगी, ज़्यादा लेती जाएंगी। फिर ये ऐसे, इधर भी ऐसे इस प्रकार, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ इस शेप में, फिर कुछ इस शेप में, ऐसे कुछ हम लोग बनाते हैं। इसमें जो होगी दिशा वो कुछ इस प्रकार से होगी। क्लियर, फिर ऐसे दिशा है इस प्रकार, तो ये ऐसे,
तो क्या करते हैं, जब मोटे तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर, मोटा तार था वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़कर क्या करते हैं, एक क्षैतिज गत्ते के 2 छिद्रों में से निकालकर, एक क्षैतिज गत्ता था इसके 2 छिद्रों में से निकालकर एक तार लिया, मोटा तार, उसको क्या किया, वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया। ये वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के रूप में इसको मोड़ दिया। इसके बाद देखा गया क्या, फिर इसको क्या किया, एक गत्ता लिया गया और गत्ते में 2 छिद्र किए गए, उससे इसको क्या किया गया, निकाल दिया गया तार को। ठीक, निकालने के बाद देखा गया इसके एक एक सिरे को, दोनों सिरों को क्या किया गया, एक बैटरी से जोड़ दिया गया। बड़ी जो प्लेट होती है उसको धन, इसको ऋण, तो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ दिया गया। इसमें एक अमीटर लगा दिया और एक कुंजी लगा दी। जब और कुंजी को बंद किया या परिपथ में वैद्युत धारा जब तार में प्रवाहित किया, तो इसमें क्या किया, गत्ते में एक सफ़ेद ब्लैंक पेपर चिपकाया और कंपास सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली। क्लियर, कैसे खींचते हैं पीछे के लेक्चर में आपको बता चुके थे। इसके बाद यह देखा गया, जब इससे खींचा गया तो इसमें पाया गया कि जो कंपास इससे, तो देखा गया कि इसकी जो बीच में है, थ्योरी तो आपको स्क्रीन से ही लिखना है, इसके बीच में ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हैं तार के बीच में। तो इससे हमें ये पता चलता है, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती हैं, तो इससे पता चलता है कि इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है बच्चों, समान है। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझेंगे कि क्या है कि इसके बीच में, तार के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं। समांतर भी हैं, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि तार के बीच में, वृत्ताकार कुंडली के बीच में चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। इसके बाद देखा गया कि इससे कुंडली के कुछ निकट जाने पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या हुई, वो वृत्ताकार हो गई, ठीक है, तथा दूर जाने पर वृत्त की त्रिज्याएं क्या हो गई, बढ़ती लगी। इनकी त्रिज्याएं क्या हो रही, बड़ी हो रही। जैसे दूर भाग रहे हैं तो वृत्त त्रिज्याएं क्या हो रही, दूर बढ़ रही या निरंतर आकार में बढ़ती जाती हैं। अगली बात करें तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। जहाँ फेरों की संख्या अधिक है उससे हमें पता चल रहा है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अधिक है। जहाँ फेरों की संख्या कम है वहाँ चुंबकीय बल कम है। यदि स्मॉल n बल रेखाएं हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होगा स्मॉल n गुना होगा। समझ रहे हैं? जितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं उतनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र। फिर देखेंगे कुंडली की धारा, अगर इसमें हम धारा की दिशा बदल दें, जैसे अभी हम इस वाले को हमने धन से जोड़ा था, इसको ऋण से, अब इस तार को धन से या बैटरी को घुमा दें, धन को इससे जोड़ दें, ऋण को इससे, धारा ऐसे प्रवाहित होने लगे, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये बदल जाएगी। आकृति नहीं बदलेगी, केवल दिशा बदल जाएगी। ये जो ऐसे दिशा थी तो इसकी ऐसे हो जाएगी, इसकी ऐसे थी तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। क्लियर? तो दिशा इनकी क्या होगी, बदल जाएगी और इनका कुछ नहीं बदलेगा। तार में धारा का मान यदि बढ़ा दिया जाए, देखा गया कि ज़्यादा प्रबल धारा प्रवाहित की गई तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। इससे हमें पता चलता है कि तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। फिगर आपको यही बनाना है, यही बना लीजिए। फिर से एक बार इसको हम रिपीट किए दे रहे हैं। कहता है कि यदि हम किसी चालक तार को, हेडिंग आपकी है वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाह करने पर, धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो कहता है यदि हम एक मोटा चालक तार लें, क्लियर, और उसे वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दें, और एक क्या लें, इसके बाद हम लोग लेते हैं एक गत्ता लेते हैं, या बोल देते हैं, हाँ सॉरी गत्ता ही है। एक गत्ते में 2 छिद्र करके इसको हम तार के दोनों सिरों को निकाल दें। फिर इसके हम सिरों को एक बैटरी से जोड़ दें। बैटरी से जोड़ने के बाद क्या करें, कंपास सुई से इसमें क्या करें, वाइट पेपर चिपका दें गत्ते में, और कंपास सुई की सहायता से बल रेखाएं खींचें।
तो हमें निम्नलिखित निष्कर्ष मिलते हैं। क्या निष्कर्ष मिलते हैं? देखा जाता है कि जो चालक तार के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं, फर्स्ट पॉइंट की चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं। और समांतर और समदूरस्थ हैं, इसका मतलब समांतर और समदूरस्थ होने से इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ये आपको पीछे बता चुके हैं कि जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है। फिर इसके बाद चुंबक इसके तार के ध्रुवों के समीप या तार के समीप जाने पर देखा गया चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार हो जाती हैं। ठीक है, तार से जैसे जैसे दूरी बढ़ते हैं तो इनकी वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाओं की जो त्रिज्या होती है वो निरंतर बढ़ती जाती है। अगला निष्कर्ष, जितने भी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहाँ अधिक होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जबकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या n है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे क्या होगा? n गुना होगा। क्लियर? इसके बाद बात करें, ये तो हो गया n गुना। इसके बाद बात करें कि क्या होता है कि धारा का मान इसमें यदि बढ़ा दिया जाए, जब धारा का मान बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ गए? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। यदि धारा की दिशा चेंज कर दें, अगला पॉइंट, यदि धारा की दिशा इधर से धारा प्रवाहित करने लगे तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की दिशा ये भी बदल जाएगी। इधर की ऐसे थी तो ये ऐसे हो जाएगी, इसकी ऐसे थी तो इसकी ऐसे दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा जो ऊपर थी वो नीचे हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? कंपास सुई रखेंगे, जो तीर का जो चिन्ह होता है, ऐसे आपने कंपास सुई रखा था, बताया था, एक डिब्बी होती है, तो यहाँ पे अभी अगर रख रहे थे तो ये जो नोक थी वो इधर को थी, धारा की दिशा चेंज कर दिया, यहीं पे रखी तो तीर की नोक इधर हो गई, मतलब दिशा चेंज हो गई। तो ये है किसके बारे में? वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए इस फिगर को, या किताब से आप बनाना चाहे तो किताब से फिगर बना लीजिएगा। थ्योरी जिस हिसाब से दी गई थी उसी हिसाब से आपको नोट करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली जो हेडिंग है वो कह रहा है परिनालिका में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में धारा प्रवाह करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहली बात ये आती है कि परिनालिका क्या होती है। तो परिनालिका को देखो हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक बेलनाकार लकड़ी या गत्ते को एक बेलन के रूप में ले लीजिए। क्लियर? ऐसे इसको बेलनाकार बना दीजिए। इसके बाद इसमें तार के विद्युतरोधी आवरण से ढके हुए तार, विद्युतरोधी आवरण से ढका हुआ तार का मतलब जो घरों में तार यूज किया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर कोडिंग होती, मतलब उसमें क्या होता है, ऊपर कवच बना होता है या प्लास्टिक का से आवरण से ढका होता है, वो क्या होता है, विद्युतरोधी आवरण से ढका हुआ तार। जबकि जो खंभों में लाइट होती है तो जो केबल वाली लाइट होती है वो आवरण से ढकी है, जो बिना केबल वाली है वो क्या है, विद्युतरोधी आवरण से नहीं ढके हुए, जिसको आप लोग नंगे तार भी कहते हैं। तो इसमें कौन से लेने हैं? डंगे नहीं लेने, ढके हुए तार लेने। ठीक है, जो आवरण से ढके हुए तार के अनेक फेरे इसमें लपेट देते हैं। तो ऐसे इसका ग्राफ बना लीजिए। अनेक फेरे इसमें क्या करते हैं, लपेट देंगे। इस प्रकार इसमें अनेक फेरे लपेट दिए गए। क्या किए जाते हैं, तार के अनेक फेरों को लपेट देते हैं। ऐसे निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से यहाँ पे एक अमीटर लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दो या नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, एक अमीटर लगा दिया गया। ठीक, या इधर लगा दो अमीटर, धन धीरे सिरे की ओर। इस तरफ एक कुंजी लगा दी गई। की भी बोलते हैं, यही स्विच है। ये क्या है, बैटरी।
ये क्या है, कुंजी के प्लस ये माइनस ये, इसमें क्या हो रही, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही। ये बन गया परिनालिका। तो परिनालिका में क्या किया, कागज या लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप टाइप का ले लेते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, एक धारावाही चालक तार, वो भी कैसा, विद्युत रोधी आवरण से ढके हुए धारावाही चालक तार के अनेक फेरों को इसमें क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तार के एक सिरे को, दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब कुंजी को बंद करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, बैटरी द्वारा इसमें क्या की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखा जाता है कि ये कैसे व्यवहार करता है, क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, क्षण चुंबक की भांति। इसमें ऐसे धारा प्रवाहित की गई, इनमें ऐसे ही धारा होगी, ठीक है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इनमें ऐसे धारा प्रवाहित हो रही, ठीक। तो ये किस प्रकार व्यवहार करता है, धारावाही कुंडली की भांति व्यवहार करता है। इसमें क्या होते हैं, जो आपको साइड में फिगर दिख रहा है उसमें उसके हिसाब से क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बना लेते हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं को आपने बना दिया, या हम बनाए दे रहे हैं, इतने का बना रहे हैं इस काम के बाद, इतने का बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे। पूरा ही बना दे रहे हैं, बस छोटा, थोड़ा सा छोटा किए दे रहे हैं। यहाँ पे अमीटर, यहाँ पे कुंजी, इसको ऐसे मिला दिया, इसमें धारा, धारा की दिशा वैसे ही होगी, आपको पता है। अब क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे कंपास सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं बनाएंगे, कुछ इस प्रकार बनेंगी, ऐसे, ठीक, ऐसे इस तरफ। थोड़ा हम दूर से बना रहे हैं जिससे बैटरी स्पष्ट समझ में आ जाए, ठीक। फिलहाल पास पास भी होंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर कुछ इस प्रकार, ऐसे हो जाएंगी बल रेखाएं, इस प्रकार। ऐसे हो जाएगा। इसके जो भीतर होगा चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें निम्नलिखित पॉइंट आते हैं। नंबर 1 कह रहा है, परिनालिका के अक्ष के अंदर या अक्ष या अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। इससे ये पता चलता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। बता चुके हैं, यदि चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हैं, समदूरस्थ हैं, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्षेत्र रेखाएं जहाँ जहाँ पास पास होती हैं वहाँ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। नंबर 3 पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, ठीक है, या कमज़ोर होता है। इसके बाद धारावाही परिनालिकों के, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, ध्यान देना, ये है तार, ये परिनालिका हो गई, इसको हम ऐसे देखें, इसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, मतलब इस प्रकार धारा की दिशा है, ये है ना, ये ऐसे हम इस तरफ से देखें तो ये दिशा ऐसे हो जाए। तो इस तरीके से देखने पर यदि धारावायु की दिशा दक्षिणावर्त है तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा। ऐसे हम देख रहे हैं, दिशा ऐसे है, क्लॉकवाइज, इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा है ना ऐसे क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये वाला क्या होगा, उत्तरी ध्रुव।
और यदि हम ऐसे देख रहे हैं और दिशा क्या है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के विपरीत, ठीक है, देख रहे हैं, तो ये कौन सा सिरा होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। समझ रहे हैं। यदि देखने पर क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये दक्षिणी ध्रुव। और अगर वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देख रहे हैं और घड़ी दिशा क्या है, इस तरीके से, इस तरफ, समझ रहे हैं, ऐसे देखने पर घड़ी की दिशा में इस तरीके दिशा, तो ये सिरा क्या होगा, ये वाला दक्षिणावर्त, दक्षिणी ध्रुव। और यदि देखने पर ऐसे क्या हो, इस तरीके से, ऐसे घड़ी कैसे चलती है, ऐसे वामावर्त हो, ऐसे हो, तो क्या होगा, ये सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक, ये पॉइंट हो गए। तो नंबर 1 पहले तो इसको हमने बनाने का बताया, थ्योरी आपको लिख लेना था जो बनाने की थी, उसके बाद फिगर को बना लेना है। फिर ये जो पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वाले बाद में फिगर के नीचे लिखना है। पहले में क्या है, पहले पॉइंट में कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, अर्थात क्या होता है, चुंबकीय अक्ष के भीतर या परिनालिका के भीतर जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं समीप हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। थर्ड पॉइंट, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। इसके बाद यदि परिनालिका के एक सिरे से देखने पर उसकी जो दिशा है, धारा की जो दिशा है वो क्या है, क्लॉकवाइज है या दक्षिणावर्त है, तो वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। और यदि देखने पर इस तरफ से देखेंगे तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, तो ये क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, मतलब वामावर्त है तो उत्तरी ध्रुव होगा। चुंबकीय क्षेत्र की धारा तीव्रता जो होती है उस पर धारा पे भी निर्भर करती है। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद जैसे ये था, ये पूरी परिनालिका है, खोखली है, इसके बीच हम क्या करें, लोहे की एक छड़ रख दें, किसी धातु की छड़, तो देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे, जिससे क्या कहते हैं, इसको क्रोड बोलते हैं। इससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्रोड पर भी निर्भर करता है। क्लियर। तो इस प्रकार ये पॉइंट हो गए। फिर से एक बार कहें तो आपको रिपीट कर दें हम इसको। देखो, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बनाने के लिए एक अनुचुंबकीय पदार्थ लेते हैं, जैसे कागज या लकड़ी, उसका हम एक बेलनाकार पाइप टाइप का बना लेते हैं। जैसे कागज को मोड़ के पाइप की तरीके बना लिया, उस पर क्या करते हैं, एक वैद्युत धारावाही चालक तार, वो भी क्या हो, विद्युत रोधी आवरण से ढके हुए चालक तार के अनेक फेरे लपेट देते हैं। चालक तार के दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी द्वारा जब इसमें क्या की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखते हैं कि धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है तथा इसमें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। नंबर 1, इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती, कंपास सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या देखते हैं कि चुंबकीय अक्ष के भीतर क्या होती है, एक समांतर तथा समदूरस्थ होती है। इससे हमें पता चलता है कि कुंडली के भीतर या अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, लगभग एक समान होता है। जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की सेकेंड पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहाँ प्रबल होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहाँ क्या होती है, दूर दूर होती है या कम होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी कम होता है। क्लियर। इसके बाद यदि हम इसको देखें, धारावाही कुंडली के एक अक्ष को देखें या देखने पर चुंबक धारा की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है या दक्षिणावर्त है, यदि दिखाई दे तो वो सिरा क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और यदि सिरे को देखने पर उसमें धारा की दिशा में वामावर्त दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो वो सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्लियर। इसके बाद यदि हम धारा का मान बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय तीव्रता बढ़ जाती है। इससे पता चलता है कि परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो धारा पर भी निर्भर करता है। फिर इसके बाद इसके भीतर यदि हम कोई लोहे की छड़ या किसी धातु की छड़ रख दें तो देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। इससे पता चलता है परिनालिका के भीतर क्रोड रखने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो आज आप लोगों को 2 चीज़ें, वृत्ताकार धारा लूप पढ़ने को मिला और परिनालिका, धारावाही परिनालिका पढ़ने को मिली। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स जरूर करके बताएं। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, पैसे तो पढ़ने नहीं है लाइक करने में, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।